नमस्कार। IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और IND इनसाइड में हम बात करेंगे जनपद पंचायत श्योपुर की, जहां ग्राम पंचायत अलापुर में रपटा निर्माण में 10 लाख से ज्यादा का भ्रष्टाचार सामने आया है। जहां पंचायत के सरपंच और सचिव ने निर्माण कार्य का बिना इंजीनियरिंग मूल्यांकन किए 10,13,000 रुपए से ज्यादा राशि का आहरण कर लिया है। ये भी देखना मुनासिब नहीं समझा कि निर्माण हुआ है या नहीं, और हुआ तो कितना हुआ। इस भ्रष्टाचार में हैरान करने वाली बात यह है कि पंचायत सचिव का कहना है कि ग्रामीणों ने ही राशि निकलवा कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। यहां सवाल यह है कि बिना सरपंच या सचिव की सहमति के इतनी बड़ी राशि कैसे निकाली जा सकती है। यह भ्रष्टाचार यही नहीं रुका, शांति धाम के अंदर भी 54,000 रुपए की सीसी निर्माण राशि भी बिना किसी मूल्यांकन के ही निकाल ली गई। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य घटिया तरीके से हुआ, फिर भी राशि का आहरण किया गया। इस पूरे मामले में इंजीनियरिंग विभाग भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है। शिकायत जिला सीईओ और कलेक्टर अर्पित वर्मा से की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या प्रशासन इस भ्रष्टाचार को गंभीरता से लेगा? क्या दोषियों को सजा मिलेगी? ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज हम जिम्मेदारों से इसके जवाब जानेंगे कि कैसे ये राशि ग्रामीणों के आहरण का आरोप इस पर लग सकता है कि ग्रामीणों की ओर से ये राशि निकाल ली गई, जबकि बिना जिम्मेदारों की संलिप्तता के ये संभव ही नहीं है। इस बारे में है कि अभी पूरा भी नहीं हुआ, उसका पूरी राशि निकाल चुके हैं सर। और उसमें काम अभी तक नहीं हुआ, वो अधूरा काम है, वो भी गुणवत्ताहीन है जो भी है वहाँ पे। अभी तक ग्राम पंचायत द्वारा पूरी राशि निकाल ली गई है। अभी वहाँ पर कोई काम नहीं करवाया गया है। हम चालू करने वाले थे, वो ग्रामीण की वजह से रुका उनका, क्योंकि मेन रास्ता एक ही था, इसलिए उन लोगों ने 15 दिन के लिए बंद करने के लिए कहा। गांव वालों ने राशि निकाल के काम चालू करवा दिया, मटेरियल पड़ा है वहाँ, और गांव वालों ने कहा कि हमारा रास्ता यही है, तो ये धान निकल जाए, उसके बाद में काम चालू कर लो। ये जो राशि निकाले इसका बनने के बाद मूल्यांकन हो जाएगा। नहीं सब वो अभी क्रय जो सामान क्रय करना पड़ेगा। आपको बता दें, श्योपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बड़े भ्रष्टाचार का मामला देखने को मिला है, जहां पर सभी अधिकारी, कर्मचारी और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर लीपा पोती का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी से जवाब मांगे जा रहे हैं तो किसी के पास सवालों के जवाबों का संतोषजनक जवाब नहीं है। आपको बता दें कि इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ श्योपुर से संवाददाता राम नरेश जुड़ गए हैं। राम नरेश, ये मामला सामने आया है जहां पर ग्राम पंचायत अलापुर में रपटा निर्माण में 10 लाख से भी ज्यादा का भ्रष्टाचार किया गया है, और इसके साथ ही कई अन्य ऐसी चीजें भी हैं जो सामने आई है, जो कि काफी हैरान कर देने वाली हैं। जी बिल्कुल पल्लवी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अलापुरा पंचायत में रपटा निर्माण कार्य के लिए जो स्वीकृत राशि हुई थी वो 10,14,000 की राशि हुई थी। धरातल पर जाकर जब इसको देखा गया तो निर्माण कार्य वहां पे आधा अधूरा पाया गया है, और संपूर्ण पूरे मामले की पड़ताल वगैरह की गई तो सत्यता ये निकल के सामने आई है कि संपूर्ण राशि का आहरण कर लिया गया है। संबंधित सचिव और सरपंच ने राशि का आहरण कर लिया है, जबकि ये नियम विरुद्ध है। जब तक उक्त कार्य का इंजीनियर मूल्यांकन नहीं कर देता है तब तक राशि का आहरण नहीं हो सकता है। मामले पर इंजीनियर से भी हमने बात करने की कोशिश की है। इंजीनियर ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल असमंजस में रखने वाला था। एक बार उन्होंने बोला कि मैंने जितना मूल्यांकन किया है उतनी राशि करनी चाहिए। उनसे हमने वाइट लेने की कोशिश की, चर्चा करने की उनसे कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, और अंत में जाकर उनका जवाब आया कि मेरे द्वारा कोई मूल्यांकन किया गया है। सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि पंचायत सचिव का कहना है कि मूल्यांकन करवाएंगे, तो संपूर्ण निर्माण कार्य जब पूरा होगा तभी मूल्यांकन होगा, तो मूल्यांकन के पहले राशि कैसे निकल गई? जी वही राम नरेश, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो पंचायत सचिव हैं और ग्राम पंचायत जो है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ग्रामीणों की ओर से ये राशि निकाल ली गई है और आहरण कर लिया गया है इसका। जी पल्लवी, बिल्कुल जिस तरह से संबंधित पंचायत सचिव से हमने बात की तो उनका जो स्टेटमेंट सामने आया है तो उन्होंने स्पष्ट बोला है कि ग्रामीणों ने ही निर्माण कार्य की राशि निकाली है और निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं, क्या सचिव की जो डीएससी से जो भुगतान निकाला जाता है, भुगतान किया जाता है, क्या वो डीएससी लीक हो चुकी है या वो डीएससी कोई अन्य उसको उपयोग में कर रहा है? तो ये गैर जिम्मेदाराना हरकत वाला जो बयान सामने
बची हुई है। बिल्कुल लापरवाही और भ्रष्टाचार तो साफ तौर पर इसमें नजर आ रहा है। राम नरेश, वहीं हमारे साथ कमल किशोर जुड़ गए हैं जो कि ग्रामीण है। कमल किशोर, ये मामला जो आपके गांव से देखने को मिला है, जहां पर एक जो सड़क है उसके लिए राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन आप माफ कीजिए, एक रपटा है जिसके लिए राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन रपटा निर्माण नहीं हुआ है और राशि का आहरण कर लिया गया है। राशि निकाल ली गई है यहाँ से और रपटा निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, पेंडिंग है उसका काम। जी जी। तो जब आपकी ओर से जनप्रतिनिधियों से इसकी शिकायत की गई तो उनका क्या जो है वो क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या जवाब सामने आया है इसको लेकर? गांव वालों ने रास्ता रोका है, मतलब रास्ता वहाँ से क्या है ना, जो फसल काटते हैं वहाँ से होकर निकलते हैं, लेकिन गांव वालों का काम तो 15 दिन पहले ही पूरा हो गया था, अभी तक कोई काम चालू नहीं हुआ, वो काम ऐसे ही पड़ा है ठप। कमल, इसको लेकर, मामले को लेकर ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच का ये कहना है कि ग्रामीणों की ओर से इसकी राशि निकाली गई और रपटे का निर्माण स्वतः ही शुरू कर दिया गया। कितनी सच्चाई है इन बातों में? सच्चाई तो मैम देखो, जो राशि वगैरह का काम तो उनका ऊपर का लेन देन है, जिन्होंने कितना निकाला है कितना नहीं निकाला, लेकिन काम नहीं हुआ। और ऐसा है वहाँ पे दिखाया गया है कि काम पैसा पूरा निकाल लिया गया है इनके द्वारा। नहीं, आपकी ओर से तो ये कहा जा रहा है कि इनकी ओर से निकाल लिया गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि ग्रामीणों की ओर से निकाल लिया गया, जो कि संभव नहीं है। लेकिन एक बार मैं आपसे ये बात सुनना चाह रही हूँ कि इसमें कोई सत्यता है या आपकी ओर आपको भी ये बातें कही गई हैं कि ग्रामीणों ने इसकी राशि निकाल ली है? कैसे निकाल सकते हैं वो सरकारी पैसों को? जी, वही मैं सुनना चाह रही थी। कमल जी, क्या आप ग्रामीणों की ओर से, आपकी ओर से कोई शिकायती पत्र इसको लेकर सौंपा गया है? सौंपा गया था जिला पंचायत में। जिला पंचायत के ऊपर भी कई उच्च अधिकारी होते हैं, क्या उनको शिकायत की गई इस मामले को लेकर? नहीं मैम, अभी जिला पंचायत सीओ पे देके गए हैं हम लोग, फिर अगर कार्रवाई नहीं होती आगे देंगे फिर थोड़ा। आपको ये शिकायती पत्र सौंपे कितना समय हो गया है कमल? मैम 8 दिन हो गए। तो इसको लेकर कोई कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है या सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगा है? अभी तक तो कुछ नहीं है, बस आश्वासन हाथ लगा है। आश्वासन उन्होंने कहा करेंगे कार्रवाई इस पे। क्या लगता है आपकी ओर से जो शिकायत की गई है, शिकायती पत्र सौंपा गया है, इसको लेकर कोई कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई ये होना चाहिए मैम, जो काम होता है ग्रामीण में सरपंच द्वारा, तो पूरा होना चाहिए काम। जो पैसा आता है गवर्नमेंट का तो उसका पूरा यूज होना चाहिए। यहाँ पे काम आधा अधूरा भी नहीं होता, पैसा पूरा निकाला जाता है। अकेला रफ्ता निर्माण नहीं है, और भी काम होते हैं गाँव में। बिल्कुल। वही कमल, मैं पूछना चाहती हूँ कि यदि काम नहीं हुआ, यदि कार्रवाई नहीं की गई इसको लेकर, तो आप लोगों की ओर से, ग्रामीणों की ओर से इसको लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे भविष्य में? भविष्य में कदम उठाए जाएंगे मैम, जब कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम वापस जाएंगे जिला पंचायत सीओ के पास और ऊपर जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। नहीं तो फिर भोपाल भी जाना होगा हमको। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि ये जनपद पंचायत श्योपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत अलापुर का मामला है, जहां पर रपटे में फर्जीवाड़ा मामला देखने को मिला है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सरपंच मुरारी लाल जुड़ गए हैं। मुरारी जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुरारी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिलहाल मुरारी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत अलापुर में रपटा निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई थी और जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। संबंधितों से, जिम्मेदारों से इसके जवाब मांगने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि कब इसको लेकर कार्रवाई की जाती है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुरारी लाल बैरवा सरपंच जुड़ गए हैं। मुरारी लाल जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डालनी है उसके ऊपर, तो क्या लापरवाही पे डैम टूट गया, नहीं इस वजह से रेत नहीं आ पा रही सर। अब कल डैम के ऊपर हम कचरा डाल के ट्रोलिया निकाल लेंगे उसमें। हेलो जी मुरारी जी, मेरा सवाल ये है कि जो रपटे में है, जो निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार का मामला देखने को मिला है, तो क्या इस बात में कोई सत्यता है? इसमें से बेटा एक मैडम ये क्या कि डैम टूटने से रेता आ नहीं पाया। अब कल हम ट्रोली लगा के उसमें थोड़ा सा मोरम मिट्टी डाल के और हमारी रेत पार होते ही वहाँ पे गिट्टी पड़ी है और केवल सीसी डालनी उसके ऊपर और पूरा काम रेडी हो गया सर। जी मुरारी जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो इसमें जो भी संलिप्तता पाई जा रही है, लापरवाही पाई जा रही है, इसको लेकर आप पर और सरपंच सचिव, माफ कीजिए, ग्राम पंचायत सचिव पर काफी आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा आरोप आप पर ही लग रहे हैं कि आपकी ओर से राशि का आहरण कर लिया गया और निर्माण अभी तक अधूरा भी नहीं हुआ है, आधे से भी कम निर्माण पड़ा हुआ है ये रपटे का।
सीसी डालनी है मैडम, उसको ऊपर सीसी डालनी है और सब काम रेडी हो गया। काम तो रेडी हो गया है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं क्योंकि रपटा निर्माण अभी आधा पड़ा हुआ है। आप भी वही बता रहे हैं कि अभी निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन राशि जो है वो पूरी आहरण कर ली गई है। हाँ, राशि मतलब अभी निकाली है और बाकी की राशि रेडी है उसमें। और कहने का मतलब ये है कि मैडम देखो, ये GRS है ना जी GRS मेरा जो पंचायत का। जी हेलो जी जी बोलिए मुरारी जी। GRS है ना मेरे पंचायत का, इसने क्या कि पहले शिकायत लगा दी थी मेरे खिलाफ और मैंने इससे कुछ भी नहीं बोला। तो इनके काके भतीजे को ये इस तरह का ये मामला बता के इसका चाचा का लड़का, एक लड़का और है, वहाँ जाके मेरी शिकायत लगा दी। मैम आप यहाँ पे बिलाइन से जांच करवा लो, मैं मतलब कोई गलत पाया नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे। और ये मेरा रपटे का काम है, सीसी का काम है कि 3 दिन में सीसी डल जाएगी इसके ऊपर। जी, तो आपकी ओर से ये कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह से इसमें निर्दोष हैं और कोई भी कार्रवाई या कोई भी जांच की जा सकती है, आप उसमें संलिप्तता में नहीं पाए जाएंगे। मैं क्या है कि वो GRS हमारे खिलाफ चल रहा है आउट, तो ये गांव वाले से पूछ लेना। गांव वाले कोई नहीं वहाँ पे शिकायत करने कोई नहीं गया, केवल इसके चाचा का लड़का, इसके भाई का लड़का, ये 2-3 लड़के भेजे इस GRS ने। जी, मतलब तो कोई निजी जो है वो निजी कारणों के चलते आपसे ये जो दुश्मनी निकाली जा रही है और आपके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है मुरारी जी। क्या मैम, मैं बेरवा समाज का सरपंच हूँ, इसलिए मेरे पे ये लोग दबाव देते हैं। जी बिल्कुल। मेरे को क्या है कि यहाँ पंचायती में मतलब मेरी तोहिन करना चाह रहे हैं और मेरे को फाल्ट करना चाह रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है मुरारी जी कि निजी रंजिश के चलते ये जो भी आरोप है वो आप पर लगाए जा रहे हैं और आप ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। वहीं इसको लेकर जांच भी बैठाई जाएगी मुरारी जी, जिसमें सभी आरोप खुलासा हो जाएंगे कि कौन इसमें कितना संलिप्त पाया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राम नरेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राम नरेश जी, आपने सुना कि हमारे साथ ग्राम सरपंच जो है वो जुड़े हुए थे और उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि जांच भी करा ली जाए, वे निर्दोष पाए जाएंगे। जी बिल्कुल पल्लवी, जिस तरह से उन्होंने बात अपनी रखी है कि ग्रामीणों ने मतलब एकजुट होकर मेरे को नीचा दिखाने का या प्रयास कर रहे हैं या कोई रंजिश के तहत इस तरह से जो बात उन्होंने कही है, तो उसकी सत्यता ये आती है कि वो एक इनका पंचायत का एक आपसी मामला अलग हो सकता है, मतभेद हो इनके अलग हो सकते हैं, लेकिन बात अगर यहाँ पे करें 10,14,000 की राशि से जो स्वीकृत रपटा हुआ है, धरातल पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, राशि पूरी का आहरण कर लिया गया है। दूसरी बात, एक और जो निर्माण कार्य शमशान के अंदर सीसी निर्माण कार्य होना, 54,000 उसके लिए स्वीकृत राशि है। धरातल पर वहां पर 1% भी काम नहीं हुआ है और उक्त राशि का भी आहरण कर लिया गया है। तो जिम्मेदार ये जो पंचायत प्रशासन है, कहीं ना कहीं ये असमंजस में रखने की कोशिश कर रहे हैं। सचिव से जब बात की जाती है तो सचिव बोलते हैं कि ग्रामीणों ने ही राशि का आहरण वगैरह करवाया है। सरपंच से बात की जाती है तो सरपंच बोलते हैं कि हाँ, मूल्यांकन करवा लिया गया है, इंजीनियर के द्वारा मूल्यांकन किया गया है। जब संबंधित इंजीनियर से जवाब मांगा जाता है तो इंजीनियर अपनी कलम को बचाने के लिए ये जवाब देते हैं कि मेरे द्वारा कोई मूल्यांकन ही नहीं किया गया है। सवाल सबसे बड़े यहाँ खड़े होते हैं कि जब मूल्यांकन ही नहीं किया गया तो 10 लाख से अधिक की राशि का आहरण कैसे हो सकता है। जी, तो कहीं ना कहीं इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सभी की संलिप्तता देखी जा रही है, इस भ्रष्टाचार में सभी की मिलीभगत नजर आ रही है। राम नरेश, बिल्कुल पल्लवी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि देखिए ये 15 वित्त का 5वां वित्त का जो कार्य है, इसमें सरकार की गाइडलाइन ये होती है कि जब तक धरातल पर निर्माण कार्य पूरी तरीके से नहीं हो जाता है, संबंधित इंजीनियर उसका मूल्यांकन नहीं कर लेते हैं, क्वालिटी उसकी नहीं बता देते हैं, उनकी तरफ से वेरीफाई कर देते हैं, तब जाके ही उक्त राशि का आहरण होता है। जबकि इंजीनियर यहाँ ये कह रहे हैं कि मेरे द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया है और इन्होंने अगर बिना मूल्यांकन के अगर राशि का अगर आहरण कर लिया है तो कहीं ना कहीं ये नियम विरुद्ध कार्य तो है। जी, लेकिन राम नरेश, एक तरह देखा जाए तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि यदि इंजीनियर इसका मूल्यांकन नहीं करता, वो आगे फाइल नहीं बढ़ाता, तो ये राशि संभव ही नहीं हो पाती। बिल्कुल संभव नहीं हो पाती।
क्योंकि 15 वित्त केंद्र सरकार का वो है राशि जो दी गई है केंद्र सरकार से स्वीकृत राशि है, और रफ्ता निर्माण कार्य है वो धरातल पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आपने। जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ गिरजा शंकर रोजगार सहायक जो है वो जुड़ गए हैं। गिरजा शंकर जी, IND 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। ये ग्राम पंचायत अलीपुरा से मामला सामने आया है, जहां पर अलापुरा से मामला सामने आया जहां रपटा निर्माण में भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, जहां पर राशि का आहरण कर लिया गया है लेकिन जो रपटा निर्माण है वो बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है। क्या आपको इसकी जानकारी है? जी जी मैडम, कल ही पता चला है मेरे को भी इसी के बारे में। सरपंच सचिव द्वारा राशि निकाल ली गई है पूरी, और रपटा काम अभी अधूरा है जी। और जो अभी बना है वो भी गुणवत्ताहीन है मैडम जी। गिरजा शंकर जी, इससे पहले हमारे साथ जो मुरारी लाल बैरवा है सरपंच, वो भी जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि कुछ कारण है जिसके चलते जो सामान है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया है। जल्दी जो सामान जैसे ही पहुंचेगा इसका निर्माण करा लिया जाएगा, और उनकी ओर से पूरा आश्वासन दिया जा रहा है कि निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। और उनके साथ ही उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं उन्होंने उसको निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि ग्राम के ही कुछ लोग हैं जिनके निजी रंजिश के कारण जिनकी ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं, कल ही मैंने सुना है तो 4-5 महीने पहले की बात है। पैसे 4-5 महीने पहले निकाल दिए मैडम इन्होंने जी। थोड़ी अभी तो निकाल, पैसे तो 4-5 महीने पहले निकाल लिए जी। गिरिजा शंकर जी, यदि ऐसे मामलों में मतलब इस मामले में और भी दोषी पाए जाते हैं लोग, तो उन पर क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखो मैडम, जो दोषी पाया जाएगा उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो प्रशासन। जी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनकी ओर से जो है वो ग्राम पंचायत में इसको लेकर शिकायती पत्र भी सौंपा गया है। क्या संभावना जताई जा रही है इसको लेकर, कब तक कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई तो मैडम जिला प्रशासन जो भी है वो निर्णय लेंगे, अपन तो क्या करें मैडम उस पर, जैसे भी उनका है नियम निर्णय। तो पंचायत के कर्मचारी, यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आपकी ओर से, ग्रामीणों की ओर से इसको लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? हम तो मैडम अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ग्रामीण और जाएंगे, फिर वहीं कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। उनका कहना है अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं कलेक्टर साहब के पास जाएंगे फिर वापिस। तो मतलब आप पूरी तरह से ग्रामीणों के साथ हैं, ग्रामीणों को न्याय दिलाने के लिए, उनको उन तक जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। देखो मैडम, जो भी है ग्राम पंचायत की मूलभूत सुविधाएं जो भी है सरपंच सचिव द्वारा पूरी करनी चाहिए। देखो क्योंकि उसमें सरपंच सचिव का और रहता है मैडम, मेन पैसे उनके द्वारा निकाले जाते हैं। जी गिरजा शंकर जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वहीं राम नरेश जी, आपने सुना कि किस प्रकार से सभी लोग एक दूसरे पर जो है वो ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी इसको लेकर जवाब देने को तैयार नहीं है। वहीं देखा जाए तो जो सरपंच है उनकी ओर से पूरी तरह से आरोपों को नकार दिया गया है। वहीं देखने वाली बात होगी कि सरपंच सचिव की ओर से जो भी बात कही गई है ग्रामीणों के राशि आहरण की, ये तो किसी भी तरह संभव नहीं है। बिल्कुल पल्लवी, ये किसी तरह भी संभव नहीं है। अगर तीनों के बयानों की अगर बात करें तो तीनों के बयान एक जगह मैच नहीं खा रहे, एक दूसरे के पाले में गेंद लगातार जाती दिखाई दे रही है। संबंधित मामले पर इंजीनियर से जानकारी चाहिए गई, इंजीनियरों ने स्पष्ट मना कर दिया, मैंने कोई मूल्यांकन नहीं किया। और सचिव से जब इस मैटर पे बात की तो सचिव बोले कि ग्रामीणों ने राशि का आहरण कर लिया। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक पंचायत सचिव की DSC का ग्रामीण किस तरह से उपयोग कर सकते हैं? जी। वहीं जो ग्रामीण जो सरपंच की ओर से बात कही गई है कि निजी रंजिश के चलते उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये संभव है राम नरेश? देखिए, हर पंचायत प्रशासन में एक सरपंच जनप्रतिनिधि होता है। जब वो जीतता है तो ये विरोध और ये आरोप ये आदि और अनादिकाल से चलते हुए आए, कोई नई प्रथा नहीं है। लेकिन वो मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं इस चीज को, तो ये मुद्दे से भटकने वाली कोई चीज नहीं है। मुद्दे की अगर बात, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ इंजीनियर प्रेम नारायण राठौर जी जुड़ गए हैं। प्रेम नारायण जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि श्योपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत अलापुरा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। 10 लाख से ज्यादा का भ्रष्टाचार देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि रपटा के लिए जो राशि स्वीकृत की गई थी इसका आहरण कर लिया गया है, लेकिन निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। क्या आपको इसकी जानकारी है? मैडम, इसकी जानकारी है, निर्माण अभी प्रगतित भी है, कुछ निर्माण उसका हो भी गया है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है जी। अब मेरी जहाँ तक पंचायत सचिव से बात हुई है तो उसका ये कहना है कि मैंने मटेरियल खरीदा तो मटेरियल का पेमेंट किया है उसने। जी,
तो आपकी ओर से क्या इसको लेकर जांच पड़ताल की गई है कि मटेरियल खरीदा है, या जितना भी कार्य हुआ है कितनी संभवतः राशि में ये हो सकता है, क्या उससे ज्यादा राशि तो नहीं निकाली गई? जी मैम, ये जांच का मामला है, इसकी जांच में हम करवा लेते हैं, इसको देख लेंगे यदि कम ज्यादा होगा, क्योंकि अभी कार्य प्रगतित है, कंप्लीट नहीं हुआ है। वहीं प्रेम नारायण जी, ये भी कहा जा रहा है कि लगातार आपके मूल्यांकन के बिना, इंजीनियरिंग मूल्यांकन के बिना ही राशि आहरण कर दी गई है, जो कि संभव ही नहीं है। तो मैम जांच का विषय एक बार उसको दिखवा लेंगे, उसने कितनी राशि निकाली, क्योंकि राशि हमारे उससे लोन से नहीं निकलती, वो पंचायत के द्वारा ही निकाली जाती है। हमारी काम मौके पर चल रहा है, रनिंग काम चल रहा है। नहीं, आपकी ओर से नहीं निकाली जाती, बिल्कुल नहीं निकाली जाती। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि आपके मूल्यांकन के बिना राशि निकाली गई है। निर्माण कार्य का मूल्यांकन तो आपकी ओर से किया जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो क्या आपकी ओर से निर्माण कार्य को लेकर कोई भी मूल्यांकन किया गया है कि रपटे का कितना प्रतिशत निर्माण कार्य अब तक हो चुका है या नहीं हुआ है? नहीं, अभी कोई वैल्यूएशन नहीं किया गया है, क्योंकि काम अभी स्टार्ट होकर रनिंग ही। जी। तो आपकी ओर से जब मूल्यांकन नहीं किया गया, वेरिफिकेशन नहीं किया गया, तो कैसे राशि निकाल ली गई? क्योंकि आपकी ओर से जब स्वीकृति मिलना अनिवार्य थी कि इसमें इतना प्रतिशत कार्य हो चुका है, उसके बाद ही ये राशि मिलना संभव हो सकती है। जी, तो मैं जांच करवा लेता हूँ, उसको चेक करवा लेते हैं कितनी राशि कब इन्होंने निकाली। आपकी ओर से जो चीज की गई है या नहीं की गई, इसमें जांच का क्या विषय है? ये तो आप खुद बता सकते हैं ना कि आपकी ओर से नहीं की गई, उसके बावजूद भी कैसे निकाल लिया गया, या आपकी ओर से कर दी गई है, उसके बाद ये राशि निकाली गई है। इसमें तो कोई जांच का विषय नहीं, ये तो आप बता सकते हैं। नहीं मैम, ये क्या है, इनका जो मैंने उनसे पूछा राशि कैसे निकाली, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने मटेरियल जो परचेज किया था उनको पेमेंट किया है, क्योंकि मटेरियल का वैल्यूएशन होता नहीं है मौके पे। जब वो मटेरियल कंज्यूम हो जाता है उसके बाद ही वैल्यूएशन होता है। जी बिल्कुल। तो अब आपकी ओर से कहा जा रहा है कि जो भी मटेरियल मंगाया गया है, जब वो निर्माण कार्य में लगाया जाएगा, उसके बाद आपकी ओर से मूल्यांकन किया जाएगा। साइड पे पड़ा है, कितना मंगवाया है, जी मैम थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये जांच का विषय है, देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या सामने आता है। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम नारायण जी। वहीं राम नरेश जी, आपने सुना कि किस तरह जो इंजीनियर हैं उन्होंने ये कहा है कि मूल्यांकन अभी बाकी है, और जो भी राशि जो भी चीजें मंगाई गई हैं राशि को लेकर सरपंच की ओर से वो देखने के बाद ये मूल्यांकन किया जाएगा कि कितने की राशि आई है और कितने का निर्माण इस रपटे को लेकर हुआ है। बिल्कुल पल्लवी, जैसे कि जानकारी के लिए मैं बता दूं, राशि 1,14,000 रुपए है, और सरपंच के बयान आपने इस पर सुने ही होंगे कि निर्माण कार्य पूरा होने वाला है, बस क्षति उसके ऊपर करानी है। जैसा कि सरपंच बता रहे हैं कि अगर सरपंच के बयान के आधार पर अगर अपन बात करें तो 90% कार्य उनका हो गया है, तो 90% अगर कार्य अगर हो गया है तो 90% राशि का आहरण अगर इन्होंने किया है, और वो संबंधित अभी तक जो ये इंजीनियर है उनके द्वारा तो मूल्यांकन किया ही नहीं गया, तो राशि का आहरण कैसे होगा फिर? जी राम नरेश जी, यदि एक अनुमानित कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो क्या ऐसा लगता है कि इस रपटे के निर्माण के लिए इतनी लाखों की कीमत लग सकती है? देखिए पल्लवी, धरातल पर वहां पर जाकर देखा है तो कोई इसकी ज्यादा लंबाई नहीं है, कोई इसकी ज्यादा चौड़ाई नहीं है। सामान्य जो रोड होता है और ग्रामीण स्तर पे जहाँ पे पानी के नाले वगैरह होता है, जिसके ऊपर अपन एक ब्रिज टाइप का जो बनाते हैं, उसी तरह का एक सामान्य तरह का रपटा होता है। लेकिन 10,14,000 स्वीकृत राशि अगर शासन ने उसको दी है तो उसकी गुणवत्ता के ऊपर दी है, उतनी ही गुणवत्ता के आधार पर वो बनना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने निर्माण, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ जगदीश रावत जो कि सचिव हैं वो जुड़ गए हैं। जगदीश जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है मैडम जी जगदीश जी, ये सवाल है कि जहां पर अलापुर में फर्जीवाड़े का मामला देखने को मिला है, वहीं आपकी ओर से कहा जा रहा था कि इसकी राशि जो है ग्रामीणों की ओर से निकाल ली गई और निर्माण स्वतः शुरू कर दिया गया है। मैडम, मेरा कथन भाई भूल गया, चूक गया होगा जल्दबाजी में, लेकिन राशि देखो पंचायत सचिव सरपंच के पास है, और उसको हमें काम करने के लिए निकाली और काम कर रहे थे, लेकिन गांव वालों ने हम रोक दिए कि भाई अभी 1 महीना रुक जाइए, हमारी धान की फसल को हम निकालेंगे। रास्ता निकासी का वही है। जी जगदीश जी, मैं आपको बता दूं कि ग्रामीणों की ओर से आप पर और सरपंच जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपकी ओर से राशि का आहरण कर लिया गया है और निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कितनी सत्यता है इन बातों में? मैडम मेरी बात सुनिए, काम करने के लिए पंचायत सरपंच काम करने जा रहा है, लेकिन गांव वालों ने ये कहा कि धान की फसल आ रही है, ये रास्ता एक ही है हमारे पास निकलने का, तो हमने उन्होंने काम गांव वालों ने रुकवा दिया। आपको तो उनके कथन करा दूं, आपको तो पंचनामा बनवा दूं, और वहाँ माल मटेरियल अभी भी पड़ा हुआ है। गांव वालों कहने पर 1 महीना के लिए हमने काम स्थगित किया, बाकी काम
कल से परसों चालू करेंगे। जी बिल्कुल जगदीश जी, देखा जाए तो कुल मिलाकर ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही पता लगेगा कि इसमें कितनी राशि का आहरण किया गया है, कौन इसमें दोषी है और कौन निर्दोष। जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं राम नरेश, आपका भी जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए आई इंडियन साइड में इतना ही। देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।